हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन टू आवर वीडियोस ऑन नर्वस सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर करा था, इस वीडियो में हम फंक्शनिंग ऑफ ईयर कर रहे हैं। ये डायग्राम मैंने वैसा ही रखा है, इसमें ही हम फंक्शनिंग ऑफ ईयर करेंगे और इन डिटेल हम बैलेंस और हियरिंग के बारे में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिना का फंक्शन क्या है। पिना जो है सराउंडिंग से जितनी भी साउंड है उसको कलेक्ट करता है, एक डिश एंटीना की तरह काम करता है और फिर उस साउंड वेव्स को जो है आगे पास कर देता है ऑडिटरी कैनाल में। ये पिना का फंक्शन है, टू कलेक्ट साउंड वेव्स। ठीक है, उसके बाद इट डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल जो सिर्फ है एक पैसेज है जो इन साउंड वेव्स को आगे की तरफ मूव करने में एक रास्ता देता है। उसके बाद टिम्पैनम है। टिम्पैनम जो है, ईयर ड्रम और टिम्पैनम हमेशा ही मतलब 24/7 वाइब्रेटिंग मोशन में रहता है, हमेशा आप ऐसे कान बंद करो, आपको ऐसे कुछ ऐसे फड़फड़ाने की आवाज आएगी, दैट्स टिम्पैनम। तो आपका जो टिम्पैनम है वो 24/7 वाइब्रेट करता रहता है। तो जब ये साउंड वेव्स टिम्पैनम के ऊपर आके गिरती हैं तो जो टिम्पैनम है वो कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू वाइब्रेशंस। ठीक है, वो क्या करता है कि जो साउंड वेव्स हैं उनको वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है आगे मूव करने के लिए। अगर टिम्पैनम नहीं हो तो ये जो साउंड वेव्स है ये हमारे सारे ईयर को डैमेज कर देंगी, वी विल नॉट बी एबल टू हियर। तो ये टिम्पैनम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर देता है वाइब्रेशंस में, ताकि ये वाइब्रेशंस आगे जो है मूव कर सके हमारे ईयर के अंदर। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं पहले इनकस में जाए, इनकस ट्रांसफर करेगा, फिर मालस, इनकस और स्टेप्स जो है ये तीनों एक ब्रिज का काम करते हैं और इस वाइब्रेशंस को टिम्पैनम से लेके कॉक्लिया तक आने में हेल्प करते हैं। दे जस्ट एक्ट एज अ ब्रिज। तो पहले मालस, फिर इनकस और स्टेप्स, तीनों ऑसिकल से होते हुए वाइब्रेशंस जो हैं जो कहां पहुंचती हैं, कॉक्लिया में। ठीक है, अब जो कॉक्लिया है, अगर हम उसका, मैं आपको अलग से अगर डायग्राम उसका बना के दिखाऊं तो जो कॉक्लिया है उसका जो ये कॉइल्स हैं कॉक्लिया के, ये जो है ये डिवाइडेड है 3 कैनाल्स में। दे आर डिवाइडेड इनटू, कॉक्लिया इज डिवाइडेड इनटू, और यू कैन से इट हैज 3 कैनाल्स। और ये जो 3 कैनाल्स हैं ये 2 तरह के फ्लूइड से फिल्ड है, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। तो जो इसके अंदर फ्लूइड है वो है एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। कहने का मतलब ये सारा जो कॉक्लिया है इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, ये खाली नहीं है। ये सारे जो कैनाल्स हैं वो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ नामक 2 फ्लूइड से फिल्ड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन कॉक्लिया, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। हाउ मेनी कैनाल्स आर देयर इन कॉक्लिया? 3 कैनाल्स। ठीक है, और एक और एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉक्लिया में प्रेजेंट होता है। कॉक्लिया में जगह जगह पे इस तरह से न्यूरॉन्स के पैचेस होते हैं, ऐसे। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल डायग्राम, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बना रही हूं रैंडम। ठीक है, तो ये जो पैचेस हैं इनको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसने हियरिंग में काम करना है, जिसका रोल हियरिंग है। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं होते क्या है, ये सिर्फ कुछ न्यूरॉन्स हैं। हमें पता है न्यूरॉन्स का काम क्या है, इंपल्सेस को ट्रैवल करवाना। तो जो इंपल्स यहां जनरेट हुई है हियरिंग के लिए, उन इंपल्सेस, देखो यहां वाइब्रेशन आई, वाइब्रेशन कॉक्लिया तक गई, तो जितना भी फ्लूइड है कॉक्लिया के अंदर वो भी वाइब्रेट करने लगता है। जब वो वाइब्रेट करने लगता है तो जो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देती है इंपल्सेस में। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ इंपल्सेस की लैंग्वेज समझता है, वाइब्रेशंस उसे समझ नहीं आते हैं। तो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है इट कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इनटू इंपल्सेस। ठीक है, अब क्या हुआ
वाइब्रेशंस कॉक्लिया पे आके आई और कॉक्लिया का सारा फ्लूइड जो है वो वाइब्रेट करने लग गया, और जो उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है? पैचेस ऑफ नर्व सेल्स। ये जो पैचेस हैं उन वाइब्रेशंस को इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो इंपल्स कैरी करती है ऑडिटरी नर्व और लेके जाती है ब्रेन तक, जो कि हमें बताता है कि नाउ यू हैव टू हियर, दीज आर द सेंसेशन, दीज आर द यू हैव टू परसीव दीज स्टिमुलसेस, सो दैट्स हियरिंग। ठीक है, तो हमारा कॉक्लिया का रोल क्या? हमें कॉक्लिया से रिलेटेड क्या क्या पता होना चाहिए? 1, कॉक्लिया में 3 कैनाल्स हैं। 2, उसके अंदर 2 तरह के फ्लूइड हैं, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। 3, उसमें पैचेस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोलते हैं। 4, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का काम है टू कन्वर्ट वाइब्रेशंस इनटू इंपल्सेस, या फिर कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इन इंपल्सेस फॉर हियरिंग। सो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज हेल्पिंग इन हियरिंग। अब ये जो इंपल्स जनरेट हुई है ये मूव कर जाएगी ब्रेन में, किसके थ्रू? ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हियरिंग पार्ट। पिना ने कलेक्ट करा वेव्स, डायरेक्ट करा ऑडिटरी कैनाल में, टिम्पैनम ने वाइब्रेशंस में कन्वर्ट किया, 3 ईयर ऑसिकल्स ने ब्रिज का काम किया और वाइब्रेशंस को कॉक्लिया तक लेके गए। कॉक्लिया ने वाइब्रेशंस को इंपल्सेस में कन्वर्ट किया और फिर ब्रेन तक भेज दिया। अब दूसरा रोल है बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग में जो पार्ट हेल्प करेगा वो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स के डायग्राम बना देते हैं। ये 3 कैनाल्स हैं, 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, 3 ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये भी कॉक्लिया की तरह फ्लूइड से फिल्ड हैं, और ये भी फ्लूइड को हम पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ ही बोलते हैं। बट ये जो 3 ट्यूब्स हैं इनके 3 नाम हैं, एम्प्यूला, यूट्रिक्युलस और सैक्युलस। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या किया है? नेम द पार्ट ऑफ द ईयर विच हेल्प्स इन बॉडी बैलेंसिंग। आंसर इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स। नेम द पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल विच हेल्प इन स्टैटिक बैलेंस, या फिर स्टेशनरी। जब हम खड़े हैं, स्टेशनरी हैं या बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, उस टाइम पे जो बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है वो इस सेमी सर्कुलर कैनाल के 2 पार्ट्स हैं, यूट्रिक्युलस और सैक्युलस। दे हेल्प इन स्टैटिक बैलेंस। हमारे बॉडी को स्टेशनरी होने में हेल्प करता है स्टैटिक बैलेंस में यूट्रिकुलस, सैक्युलस। और व्हेन वी आर इन मूवमेंट, ठीक है, उस टाइम पे हमारे बॉडी को जो बैलेंसिंग में हेल्प करता है वो है एम्प्यूला। सो इट हेल्प्स इन डायनामिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस। ठीक है, तो सेम वैसा ही होगा यहाँ पे भी। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो जब सपोज लाइक फॉर एग्जांपल हम घूमते हैं, बहुत जोर से स्पिन करते हैं, जब हम खड़े होते हैं तब भी हमें लगता है कि हम घूम रहे हैं। जेट लैग जो है सेम थिंग। तो उस केसेस में क्या है कि जो फ्लूइड है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, हम स्पिन कर रहे हैं, वो भी मूव करने लग जाता है, और फिर उस फ्लूइड को रेस्ट में आने के लिए कुछ टाइम लगता है, इसलिए हमें लगता है हम तब तक घूम रहे हैं जब तक वो फ्लूइड रेस्ट पे नहीं आता। अब इसके जो ट्यूब्स हैं, एम्प्यूला जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट के टाइम बैलेंसिंग में हेल्प करता है, और यूट्रिकुलस और सैक्युलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। नेम द पार्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल विच हेल्प्स इन बॉडी बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस, दैट इज एम्प्यूला, एंड स्टैटिक बैलेंस, दैट इज यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस। अब ये भी इंपल्स जनरेट करेगा बैलेंसिंग की, और वो